दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, अलीपुर। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम होते ही यहाँ एक अजीब सी शांति छा जाती थी। ये शांति रात के 11 बजे के बाद और गहरी हो जाती थी, जैसे प्रकृति भी अपनी आंखें मूंद लेती हो। घरों के दरवाजे बंद, चूल्हे शांत और हर आवाज मानो जमीन के नीचे दब गई हो। गांव वाले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, पर सबको पता था कि रात कितनी पवित्र होती है और रात के कुछ हिस्से कितने खतरनाक। जैसे ही चांद आसमान में अपनी जगह लेता, लोग अपने काम समेट लेते। उनकी पुरानी मान्यता थी कि अंधेरा सिर्फ रात नहीं लाता, वो उन चीजों को भी बाहर लाता है जिन्हें रोशनी पसंद नहीं। लेकिन अलीपुर की रातें पिछले कुछ समय से बदल गई थीं। वो पुरानी सुकून भरी शांति अब एक तनावपूर्ण सन्नाटे में बदल चुकी थी। एक ऐसी चुप्पी जिसके पीछे कुछ छिपा हुआ महसूस होता था। गांव की गलियों में जलने वाले मिट्टी के दिए भी मानो डर से कांपते हुए बुझ जाते थे। ये सन्नाटा किसी बड़ी हलचल की तैयारी जैसा था। हवा रुक जाती थी, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी 2 बजे के बाद अचानक बंद हो जाती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चुप करा देती हो। और इस बदलते माहौल का केंद्र था गांव के बिल्कुल किनारे पर स्थित वो पुराना परित्यक्त घर। उस घर को देखकर लगता था जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि डर के एक टीले पर खड़ा हो। वो घर अपने अंदर सदियों का रहस्य और दुख समेटे हुए था। उसकी दीवारें ढह चुकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, जो रात को अंधेरे की आंखों जैसे लगते थे। कोहरे की एक पतली चादर हमेशा उस घर को घेरे रहती थी और रात में उसकी छाया इतनी विशाल लगती थी मानो वो पूरे गांव को निगलने वाली हो। गांव में एक अलिखित नियम था, 2 बजे के बाद उस घर की तरफ देखना भी मना था। उस वक्त कहते हैं घर के अंदर की आत्मा जाग जाती थी, वो अपनी दुनिया में कदम रखती थी। 2 बजते ही घर के भीतर चीजें बदलने लगती थीं। पहले तो एकदम चुप्पी, फिर अचानक किसी भारी चीज के चलने की अस्पष्ट आवाज आती थी। ये आवाज हमेशा ऊपरी मंजिल से आती थी, जैसे कोई भारी भरकम इंसान बहुत धीरे धीरे धूल भरी सीढ़ियों पर उतर रहा हो। ये कदमों की आहट हवा में घुल जाती थी, लेकिन हर सुनने वाले के दिल को दहला देती थी। कोई आदमी इतना धीरे नहीं चल सकता था, इतना सतर्क होकर। फिर बारी आती थी दरवाजों की। एक पुराने सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे का बिना किसी हवा के बहुत धीरे से खुलना। उसकी आवाज ऐसी होती थी जैसे कोई अपनी सांस रोक रहा हो। दरवाजा खुलता और अंदर का अंधेरा बाहर के अंधेरे से भी गहरा लगता था, जैसे वो कमरा सिर्फ दीवारों का ढांचा ना हो बल्कि एक और आयाम हो। सबसे ज्यादा डरावनी थी घर के अंदर रखे पुराने टूटे शीशे की कहानी। कहा जाता है रात को जब कोई उसके सामने से गुजरता था तो शीशे में दिखने वाला अक्स वो आपका नहीं होता था। अंधेरे में कभी कभी परछाइयां भी दिखती थीं, जो किसी स्रोत से नहीं बनती थीं। दीवारों पर ऐसे चलती थीं जैसे कोई विशाल अपरिभाषित आकृति तेजी से गुजर गई हो। ये परछाइयां क्षण भर के लिए आती थीं और फिर अचानक अंधेरे में विलीन हो जाती थीं। ये एहसास दिलाती थीं कि आप अकेले नहीं हैं। पर आज की रात कुछ अलग थी। आज वो उपस्थिति केवल छिप नहीं रही थी, उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके आसपास है। और फिर वो दिखा, दूर कोने में जहां रोशनी मर चुकी थी, एक बेहद लंबा पतला गहरा साया धीरे से उठा। उसका कोई स्पष्ट आकार नहीं था, सिर्फ घनघोर अंधेरा था जो हिल रहा था। एकदम धीमी लेकिन बहुत गहरी अमानवीय फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने आपके कान में कुछ कहा हो और फिर से सन्नाटा छा गया। वो साया वहां है और वो देख रहा है, हमेशा की तरह।